एक ही उम्मीद और एक ही नाम। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहाँ की यूथ की बात करें, तो वो उम्मीद कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को आश्वासन दिया है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाएंगे और उनके हुकूक की बात करेंगे। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी को दायर कर दिया है और आने वाले वक्त में उस केस की हियरिंग होगी और मुद्दा स्पष्ट है, मुद्दा इंसाफ का है और मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर की डिरेल्ड प्रोसिक्यूटेड यूथ का है, जिन्हें हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। भला ये क्यों? क्या ये करप्शन का हाईएस्ट लेवल है? क्या धांधलियों का हाईएस्ट लेवल है? क्या ये ऑटोक्रेटिक सेटअप है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतनी एडमेंट क्यों है? एक बहुत बड़ा सवाल इंशान। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, जम्मू एंड कश्मीर के कोने कोने से बच्चे जम्मू में आए, कश्मीर सिटी में आए, श्रीनगर की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने का ये मुद्दा नहीं था कि बस यहां पे आके यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करना, यहाँ के सेटअप को चैलेंज करना या कोई और दिक्कत या मुसीबत को खड़ा करना। वो प्रोटेस्ट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उनके हुकूक को उनसे छीना जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की यूथ का मानना है कि ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को बार बार हायर कर रहे हैं, ये मसला क्या है? क्योंकि अगर हम ब्लैक लिस्टेड एपटेक की बात करें, ये तो आज के दौर में इन्होंने इसको यहां पे हायर करा। इससे पहले भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मेरिट्रैक नाम से एक कंपनी हुआ करती थी जो ब्लैक लिस्टेड थी और उन्होंने भी स्कैम की। और उसके बाद से जेकेएसएसबी ने सबक नहीं लिया, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने सबक नहीं लिया, एडमेंट रहे और आगे टेंडरिंग के नॉर्म्स को दोबारा से वायलेट करते हुए उन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया। और इतने एडमेंट है, जब बच्चों ने उनसे सवाल किया कि भला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन पे डंडे लाठियां बरसाई गई, डिटेन किया गया, पता नहीं कौन कौन सी धमकियां दी गई। भला ऐसा क्यों? ये बच्चों की गलती है क्या? अपने हुकूक की बात करना, सवालात करना पीसफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली, विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या मसला है? आप बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं उनकी? ये क्या ऑटोक्रेटिक राज है यहाँ पे? भाई भारत लोकतंत्र है, मैं आपको याद दिलाए चलूं। उसके बाद से बात यही नहीं रुकती। हमारे जनाब चेयरमैन साहब का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, उन्होंने तो हद क्रॉस कर दी और जम्मू एंड कश्मीर की जो ये यूथ सड़कों पे है, उन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टफ कहा और बड़ी टिपिकल लैंग्वेज से न जाने क्या क्या कहा, एंटी सोशल एलिमेंट्स कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। अब जो उनकी बातों से मायने निकलता है, मीनिंग निकलता है, तो वो तो यही है। और बार बार हर पॉइंट पे एपटेक को डिफेंड किया गया और सब्सटेंस के साथ कोशिश करी गई कि उसे डिफेंड किया जाए। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों बार बार? क्यों जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन चुप है? क्यों जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हमलावर है यहाँ की यूथ पे? वो चाहते क्या है? वो भाई आपसे कहा गया एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और करंट सिनेरियो में एपटेक ने जो धांधली मचा के रखी है पूरे भारतवर्ष में, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं है। रिसेंटली बिहार के अंदर देखो सीटेट का एग्जाम, उसके बाद यूपी के अंदर देखो, उसके बाद से केवीएस टीजीडी के एग्जाम देखो यूपी के, उसके बाद से लद्दाख में कल की डेट में लद्दाख में भी उन्होंने स्कैम करा और वहां पे 2 बंदों को अरेस्ट भी कर दिया गया है जो एपटेक के मुलाजिम पाए गए। अब इससे बड़े सबूत गवर्नमेंट को और क्या चाहिए? जेकेएसएसबी को और क्या चाहिए? वो आपको बताया चलूं कि जम्मू एंड कश्मीर की यूथ सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रही है। हमने कभी भी किसी को प्रोवोक नहीं करा इस चीज के लिए, लेकिन ये हमारे राइट्स की बात है। हम डेमोक्रेटिकली, पीसफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे अपने हुकूक की बात करने की। मैं बताए चलूं तमाम एस्पिरेंट्स को कि आपको पीसफुली प्रोटेस्ट करने का हक है। कॉन्स्टिट्यूशनली आपको वायलेंस नहीं करना, कोई और मुद्दा नहीं करना, कानून को ब्रीच नहीं करना। आप विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कोई आपको रोकेगा इस चीज़ के लिए तो भैया आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज़, ड्यूटी अथॉरिटीज़ के, ये आप कर सकते हैं। लेकिन कानून को आप कभी ब्रीच मत करिएगा, वायलेंस नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको अपनी कंसिडरेशन में ज़रूर रखनी है और हम आपके साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। और हमारी एक ही डिमांड है, हमने कभी भी एग्जाम्स के खिलाफ हम कभी नहीं गए, हमने कभी भी एग्जाम को स्क्रैप करने की बात नहीं करी। हमारा मुद्दा है कि आप लोग सिर्फ इस जो स्कैमर्स है और ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं, ये जो मीन्स ऑफ करप्शन है, इनको आप यहाँ से दफा निकाल दें और एक नए सेटअप को कैरी करें। यहाँ पे आप ऐसे कानून बनाएं कि जो स्कैमर से 1000 बार सोचे कि अगर मैंने स्कैम करा तो ये सजा होने वाली है। कानून बनाएं, सिस्टम को रिडीम करें, यही हमारी डिमांड है। और जब तक ऐसा नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर की यूथ अपसेट रहेगी, डिप्रेस रहेगी और बर्बादी के आलम में जलती रहेगी। फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेगा नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।